यहां प्रेम महोत्सव में शामिल हो गए। संत जब आते हैं तो होता क्या है, संतान तो आती ही रहती है। अरे ये तो क्रम है संसार का, संतान आना। क्यों भैया, बोलो है क्रम कि नहीं? पूछा जाए कि संतान क्यों आती है तो उसमें ज्यादा तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है, वंश चलाने के लिए। क्यों भैया, यही कहते हो नहीं महाराज, वंश चलाने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि ये तो संसार का क्रम ही चला रहा है कि संतान आती है और संतान वंश चलाती है। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे कि संतान आवे, लेकिन संतान के आते ही पीछे पीछे संत आ जावे, तो बोलो ये भक्ति प्रेम का प्रभाव है कि नहीं? और पीछे पीछे संत आ गए कि नहीं आ गए? लेकिन संत जब आते हैं किसी गृहस्थ परिवार में तो उसके आने का तात्पर्य क्या है, इस पर विचार करना है। तो रामचरितमानस में वो स्पष्ट वर्णन आया है कि जब संत आते हैं तो आने से होता क्या है। एक एक बात सुनना माताओं बहन बेटियों बहुत ध्यान से, क्योंकि सबके घर में संतान आती है। सबको चाहिए कि ऐसी संतान आवे कि संत पीछे पीछे चले। रामायण ही प्रमाण है। भगवान राम का जन्म हुआ साहब अयोध्या में, खुशियां मनाई गई। दशरथ जी ने सुना तो दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, ओ मानो ब्रह्मानंद समाना। अरे भाई ब्रह्मानंद समाना क्या, ब्रह्मानंद ही ब्रह्म ही आया है। कौन आया है? ब्रह्म आया है। कौन ब्रह्म? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई। जा तुम बैठे रहो वहीं पर, नियंत्रण रखो। ऑपरेटर हो भाई, हो सकता है। क्या है, इन लोगों की आदत है कि साउंड से सुन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसके पीछे कहां तक बैठे रहें? क्यों भाई, हम तो बोलते रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुम लोगों की आदत जो है ये है कि थोड़ा सा साउंड में प्रवचन हो। क्यों भाई, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आएगा। ऐसा प्रसंग आने वाला है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। प्रभु आ गया, समझते कि नहीं? कोई है ही नहीं, आगे कौन चलाएगा घर द्वार वंश? इसका मतलब है संतान चाहिए। क्यों भाई, चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए? संतान चाहिए। तो संतान चाहिए, लेकिन संतान कैसी चाहिए? संस्कारी संतान चाहिए। अरे संतान तो धृतराष्ट्र के पास 100 बेटे थे साहब। क्यों भैया, थे कि नहीं? संतान की कमी थी। और धृतराष्ट्र की बात छोड़ो, रावण के पास तो 1 लाख पूत, गजबई कर दिया उसने। 1 लाख पुत्र थे। क्यों दयालदास, इलेक्शन में वो खड़ा होता तो जमानत जब्त हो जाती सामने वाले की, क्योंकि 1 लाख ठोक में वोट उसके घर ही में थे। क्यों थे कि नहीं? सामने वाले की जमानत जब्त हो जाती कि नहीं? अच्छा, और 1 लाख पुत्र नहीं, 1 लाख पूर्व 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र, 2.25 लाख वोटर एंड सपोर्टर। क्यों भैया, 2.25 लाख बहुत होते हैं, है? सामने वाले की जमानत अपने आप जब्त। लेकिन सही बताओ, ईमानदारी से बताओ, रावण के 2.25 लाख रहा न कोकुल रोवन हारा। बोलो, संतान आचारहीन, संस्कारहीन संतान, ऐसी संतान की जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्रों की लाश पड़ी रही। वो अंत में संस्कार करने वाला वही अंधा धृतराष्ट्र निकला। बोलो, उसी को अग्नि देनी पड़ी। बोलो, देनी पड़ेगी कि मुखाग्नि किसने दी?
पुत्रों की लाश को जलाने वाला कोई नहीं था, बाप ने ही जलाया। जिसने जन्म दिया उसी ने जला दिया। अंत में तड़प तड़प करके वो भी मर गया। बोलो मर गया कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि संतान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान का आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान को जन्म देना बहुत बड़ी बात नहीं है, संतान को संस्कार देना ये सबसे बड़ी बात है। और आज संस्कारों का श्री गणेश हो गया कि नहीं? संस्कारों का श्री गणेश, ये मंच संस्कारों का मंच है कि नहीं? ये श्री गणेश हो गया। दशरथ जी महाराज ने ब्रह्मानंद और परमानंद की अनुभूति की। राम है क्या? वशिष्ठ जी ने कहा था दशरथ ये राम कौन है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करतई त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये वो राम है, अखिल लोकदायक विश्रामा। चलो ये तो राम है, लेकिन तुम सब राम के दास हो। बोलो हो कि नहीं? तुम सब क्या हो? राम के दास हो। राम के द्वारा ही तुम्हें सबको आनंद मिल रहा है, लेकिन ऐसा आनंद जो पुत्र ब्रह्म ही पुत्र बन के आया, ऐसा ब्रह्म मिला कैसे दशरथ जी को? बोले तपस्या के द्वारा मिला कि संत की कृपा से मिला, आशीर्वाद से मिला? बोले तपस्या को किसने देखा? लेकिन ये दुनिया ने देखा कि संत ने आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद देने वाले थे वशिष्ठ जी। बोलो थे कि नहीं? तपस्या किसने देखी? अरे ये तो शास्त्रों ने कहा है कि वो मनु के रूप में थे, नैमिषारण्य में तपस्या किए। लेकिन जब दशरथ जी महाराज गुरुजी का आशीर्वाद लेने गए तो दुनिया ने देखा कि नहीं देखा? समाज ने देखा, अयोध्या वासियों ने तो देखा ही है ना कि दशरथ जी जा रहे हैं। और दशरथ जी कहां जा रहे हैं? बोले गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। अंतर क्या दिखाई दे रहा है? अंतर इतना है कि दशरथ जी संतान नहीं हुई थी, राम जी नहीं हुए थे, तब गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो उस यज्ञ के माध्यम से वो ब्रह्म जो है बेटा बन के आया। ये अंतर। लेकिन यहां क्या दिखाई दे रहा है? यहां दिखाई ये दे रहा है कि संतान जो हुई है वो प्रारब्धानुसार हुई है। ठीक है ना? किसके कारण हुई है? प्रारब्धानुसार हुई। लेकिन संस्कार देने के लिए जगत गुरु को बुलाया गया। बुलाया गया कि नहीं? अच्छा, अब जगत गुरु को बुलाया गया तो वहां पर अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, लेकिन यहां ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो गया। ये ज्ञान यज्ञ, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं ज्ञान यज्ञ? आप कहोगे स्वामी जी ज्ञान यज्ञ में क्या स्वरूप है? ज्ञान यज्ञ का केवल प्रवचन करना ही ज्ञान यज्ञ है? यज्ञ में वेदी बनती है, वेदी बनती है, फिर साकल्य तैयार करके उसमें मंत्रों के साथ आहुतियां डाली जाती हैं, तब यज्ञ का स्वरूप बनता है। ज्ञान यज्ञ में तो केवल प्रवचन करते रहो, सुनते रहो, बस यही ज्ञान यज्ञ नहीं। नहीं, यहां भी वेदी बनाई गई है। आप कहो कौन सी वेदी? एक साथ सारे लोग एक जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे, इसको कहते हैं समन्वय की वेदी। ये समन्वय की वेदी है प्यारे। वैसे तो कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, और बैठना भी चाहता है तो फिर ये कोविड-19 महामारी में और सोशल डिस्टेंसिंग में दूर। क्यों भाई? ऐसी कंडीशन में लोग कहते हैं भैया बुला जरूर रहे हो लेकिन हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इस समय कारण है, ये कारण है। लेकिन सही बताओ,
तुम सब दौड़ आए कि नहीं, सुन करके ही दौड़े चले आए, और दौड़े चले आए हो तो ये बेदी पर बैठ गए हो। और ये बेदी, जैसे बेदी का एक आकार प्रकार होता है इतने बाई इतने की बेदी, ऐसे ही ये सत्संग भवन का भी एक टेंट लगा करके आकार प्रकार बनाया गया है, इसको हम बेदी ही कहते हैं। बस अंतर यही है कि वो यज्ञ बेदी है, लेकिन ये समन्वय की बेदी है, सत्संग स्थल समन्वय की बेदी मानी जाती है। तो समन्वय की बेदी पर आप सब बैठे हो। अच्छा, अब साकिल, साकिल किसे कहेंगे? तो याद रखना प्यारे, ये जितने भी हमारे शब्द हैं इसी से साकिल्य का निर्माण हो रहा है। जो शब्द निकल रहे हैं ये शब्द भक्ति परक शब्द हैं। बोलो है कि नहीं भक्ति परक शब्द? और वहां वशिष्ठ जी ने साकिल्य के साथ में भगति सहित मुनि आहुति दी नहीं। तो ये जितने भी शब्द निकल रहे हैं इनमें भक्ति का संचार हो रहा है। तो ये भक्ति की साकिल्य है प्यारे। लेकिन मंत्र कौन से हैं? बोले मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। जब मानस की चौपाइयों के माध्यम से, मंत्र वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित होता है तो प्यारे उस समय भक्ति की साकिल्य निकलती है। और जब भक्ति की साकिल्य पड़ती है ज्ञान यज्ञ में, तो आप जानते हो उस समय हमें प्राप्त कौन होता है? बोले उस समय हमें निश्चित रूप से परमात्मा राम की प्रत्यक्ष कृपा सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए प्रभु राम की कृपा बोलो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रही है कि नहीं? राम की कृपा, आप कृपा पात्र हो गए। ये ज्ञान यज्ञ की महिमा है।